रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने पास की थी धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट? आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री योगी खुद इसे देखने के लिए मजबूर हो गए? कौन सा सीन योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद आया? क्यों उन्होंने रहमान डकैत की खुलकर तारीफ की? और आखिर क्यों पाकिस्तान को धुरंधर से इतनी मिर्ची लग रही है? क्या कहा है पाकिस्तानियों ने? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 5 दिसंबर को एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। हर कोई बस एक ही नाम का जाप कर रहा है, धुरंधर, धुरंधर और सिर्फ धुरंधर। शुरुआत में भले ही फिल्म ने कोई बहुत बड़ा कमाल ना दिखाया हो, लेकिन अब यह लोगों के दिल और दिमाग पर ऐसा नशा चढ़ा चुकी है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आदित्य धर का दमदार डायरेक्शन फिल्म में 4 चांद लगा देता है, लेकिन अगर बात करें फिल्म की असली जान की तो वह है इसकी कास्ट आइकन। लीड रोल में हैं अपने ढांसू एक्टर रणवीर सिंह, जिन्होंने इस रियल बेस्ड कहानी में रियल किरदार कीरत सिंह रंगीन को जिस अंदाज में निभाया है वह काबिल ए तारीफ है। हमजा बनकर पाकिस्तान में घुसकर जो जहर उन्होंने घोला है उसने तो हर तरफ धमाल मचा दिया है, लेकिन जितनी तालियां रणवीर सिंह ने बटोरी हैं उतनी ही सुर्खियों में हैं अक्षय खन्ना, जिन्होंने 50 साल की उम्र में ऐसी जबरदस्त अदाकारी कर दिखाई कि बॉलीवुड को भी अब उन्हें साइडलाइन करने पर अफसोस हो रहा है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना ने फैंस के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। इनके अलावा फिल्म में सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे सितारों ने अपनी मौजूदगी से फिल्म को और भी रोशन कर दिया है। लेकिन जो चीज़ योगी आदित्यनाथ के दिल को सबसे ज़्यादा छू गई वह था इस फिल्म का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद धुरंधर मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंचे थे, और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, फिल्म का शोर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती है जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद थिएटर तक पहुंचे। लेकिन धुरंधर के लिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला, बल्कि पूरी फिल्म का एक एक सीन बेहद ध्यान से देखा। फिल्म की अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी उन्होंने नोट किया। अब हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या था जो योगी आदित्यनाथ को भीतर तक झकझोर गया? क्यों उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से खास तौर पर फिल्म के लिए वक्त निकाला? तो इसका जवाब है फिल्म में दिखाई गई गरीबी, नफरत, तेजी से फैलता क्राइम और भ्रष्टाचार। यही वो मुद्दे थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ न तो समाज में अपराध चाहते हैं और न ही भ्रष्टाचार की वो दीमक जो सिस्टम और देश को अंदर से खोखला कर दे। उन्हें बताया गया कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों और समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने वाला आईना है। ये दिखाता है कि अगर समय रहते सिस्टम ना संभला तो हालात किस दिशा में जा सकते हैं। इसी सोच के चलते योगी आदित्यनाथ ने धुरंधर देखने का फैसला लिया और अपने काम से कुछ समय निकालकर एक स्पेशल 100 स्क्रीनिंग बाउन में पहुंचे। थिएटर में कड़ी सुरक्षा थी, चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने थिएटर में कदम रखा, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया और फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे और जेब से मोबाइल निकालकर इस पल को कैमरे में कैद करने लगे। थिएटर स्टाफ के चेहरों एक पर भी एक अलग ही सुकून भरी मुस्कान थी, मानो आज उन्हें अपनी मेहनत की सबसे बड़ी पहचान मिल गई हो। यह नज़ारा योगी आदित्यनाथ को भी भावुक कर गया। उन्होंने हल्के से सिर झुकाया, मुस्कुराए और नम्रता से लोगों का अभिवादन किया। फिर बेहद सादे शब्दों में बोले, मैं आज यहाँ एक साधारण दर्शक बनकर फिल्म देखने आया हूँ। ये लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ पूरी एकाग्रता के साथ अपनी कुर्सी संभालकर बैठ गए। फिल्म में नफरत, अपराध और सिस्टम करप्शन के दृश्य उन्हें अंदर तक झकझोरते चले गए। एक देश की असली कमजोरियां पर्दे पर साफ साफ दिखाई दे रही थीं। रहमान डकैत को गलत रास्ते पर जाते देख योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर समाज समय रहते ऐसे बच्चों को संभाल ले तो न रहमान पैदा होंगे और न ही गैंग्स पनप पाएंगी। यह सारी बातें बाद में खुद मेकर्स ने मीडिया तक पहुंचाईं। योगी आदित्यनाथ के कहे गए हर एक अल्फाज को खुले शब्दों में मीडिया के सामने रखा गया। फिल्म खत्म होने के बाद कई चीजें ऐसी थीं जो योगी आदित्यनाथ के दिल को गहराई से छू गईं। सबसे पहली बात,
रहमान डकैत का गरीबों के लिए किया गया काम। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रहमान गरीबों के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाता है, खाने से लेकर जरूरत की चीजें तक पहुंचाता है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, रहमान ने भले ही रास्ता गलत चुना हो, लेकिन कुछ जगहों पर उसके भीतर इंसानियत भी जिंदा दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि धुरंधर में कहीं भी क्राइम को ग्लैमराइज नहीं किया गया है, बल्कि अपराध के पीछे छुपी मजबूरी, हालात और सिस्टम की विफलता को साफ साफ सामने रखने की कोशिश की गई है, ताकि लोग सच्चाई समझ सकें। अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह फिल्म हमें समझाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों, गलत रास्ते पर चलना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। थिएटर से बाहर निकलते ही जब मीडिया रिपोर्टर्स ने योगी आदित्यनाथ से धुरंधर को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह फिल्म युवाओं को अपराध का रास्ता चुनने की बजाय सही अवसर और सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित करती है। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म मेकर्स के आइडिया की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, बेशक लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वह संदेश जो समाज को जागरूक कर सके। योगी आदित्यनाथ के ये शब्द सीधे लोगों के दिल को छू गए, और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, हर तरफ टहलका मच गया। थिएटर्स हाउसफुल होने लगे और टिकट हाथों हाथ बिकने लगीं। फिल्म की टीम ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म के चलने की उम्मीद तो थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फिल्म देखने के बाद फिल्म को जो रफ्तार मिली वह उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हर तरफ बस धुरंधर की ही चर्चा होने लगी। जाते जाते जब एक पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से कोई संदेश देने को कहा, तो उन्होंने न किसी की बुराई की और न ही किसी पर आरोप लगाया। बहुत सुकून भरे शब्दों में उन्होंने कहा, रहमान डकैत जैसे लोगों का बचपन अक्सर दर्द और हालातों से भरा होता है, लेकिन अगर उन्हें बचपन से ही सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिले तो देश कई गुना तरक्की कर सकता है। आज हालात ये हैं कि देश के मुख्यमंत्री से लेकर आम जनता तक धुरंधर के कसीदे पढ़ रही है। लोग भर भर कर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स के बीच तो तारीफों का सैलाब ही उमड़ पड़ा है। एक यूजर ने लिखा, ये मूवी एकदम ढांसू है, पूरी तरह पैसा वसूल। दूसरे यूजर ने धुरंधर को मस्ट वॉच बताते हुए लिखा, रणवीर सिंह का काम कमाल का है, हर इंडियन को यह फिल्म देखनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, आदित्य धर ने इंडियन सीनरी और इमोशंस के साथ धमाल मचा दिया है। अक्षय खन्ना बिल्कुल अलग लेवल पर नजर आ रहे हैं और आर माधवन ने भी बेहतरीन काम किया है। किसी ने लिखा, पहले हाफ में भले ज्यादा एक्शन ना हो, लेकिन सिर्फ डायलॉग्स से आदित्य धर ने स्क्रिप्ट को ग्रिपिंग बना दिया है। किसी ने अक्षय खन्ना के विलन रोल के लिए अवार्ड की मांग कर दी, तो कोई फिल्म को पूरी तरह पैसा वसूल बता रहा है। एक तरफ जहां भारत में फिल्म की कहानी सुर्खियां बटोर रही है, वहीं पाकिस्तान में एक अलग ही खलबली मची हुई है। धुरंधर में जिस तरह न्यारी इलाके और पुलिस अफसर एसपी चौधरी असलम की इमेज दिखाई गई है, उससे पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान को डर है कि धुरंधर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सच्चाई सामने आ सकती है और न्यारी इलाके को क्राइम के गढ़ के रूप में दुनिया देखने लगेगी। इसी धूमिल होती छवि को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मेरी प्यारी नाम की एक नई फिल्म जल्द ही रिलीज करने वाला है, जिसमें न्यारी को एक अलग और साफ छवि में दिखाया जाएगा। यह फिल्म अगले महीने रिलीज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह फिल्म धुरंधर जितनी हिट हो पाती है या फिर पाकिस्तान की यह फिल्मी कोशिश दबी रह जाती है। धुरंधर के रिलीज होने के बाद पाकिस्तान के सिंध मंत्री शरद इनायत मेमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, न्यारी का असली चेहरा फिल्म में दिखाए गए रूप से बिल्कुल अलग है। धुरंधर में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जबकि न्यारी शांति, प्रतिभा और पाकिस्तान के लिए गर्व का प्रतीक है। मेमन ने आगे कहा कि हमारी फिल्म असली न्यारी की कहानी बताएगी। पाकिस्तान सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि बयानों के जरिए भी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से एक और क्लिप सामने आई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस क्लिप में पाकिस्तान के 2 सीनियर पत्रकार आमने सामने बैठे धुरंधर पर चर्चा करते दिख रहे हैं। दोनों खुले शब्दों में कहते हैं कि धुरंधर की स्क्रिप्ट खुद योगी आदित्यनाथ ने लिखवाई है और उसे अप्रूव भी किया है। इनमें से एक हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट नईम हनीफ और दूसरे हैं पूर्व एंकर मुबाशिर लुकमान। यह क्लिप 11 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे सोनम महाजन नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई थी। क्लिप में नईम हनीफ कहते हैं, हमने सोशल मीडिया पर जंग लड़ी, प्रिंट मीडिया में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिल्मों में जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे।
इसके बाद वह कहते हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक धुरंधर की स्क्रिप्ट खुद योगी आदित्यनाथ ने लिखवाई है। यह सुनते ही मुबाशिर लुकमान हंसते हुए कहते हैं, तभी तो कोई सीन काट नहीं पाया और फिल्म 3.5 घंटे की बन गई। इस क्लिप के सामने आते ही लोगों ने दोनों को जमकर ट्रोल किया। फिल्म की कमाई की बात करें तो धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 28 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पहले हफ्ते में फिल्म ने 207 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं। 9वें दिन 53 करोड़ की कमाई और 10वें दिन भी धुआंधार कलेक्शन। दूसरे रविवार को धुरंधर ने करीब 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो पुष्पा 2, बाहुबली 2 और कई बड़ी फिल्मों से भी ज्यादा है। अब भी फिल्म नोट छापने में लगी हुई है और पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही है। अगर आपने भी धुरंधर मूवी देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी।